मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ, कैसे ज़िंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी ज़िंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये वो भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे किसी की राय के खिलाफ कोई बात करो तो फौरन ये पैसे ले रहा है, ये डॉलर ले रहा है। तो ये बहुत आजकल एक चल रहा है कि किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दो, डॉलर खोर, डॉलर लेते हैं ये। तो गवर्नमेंट पे किसी पे कोई इल्जाम लगाने पर पाबंदी नहीं है, आप लगा दें पाबंदी। जे इलैहिम फलना, डॉलर इतना अमेरिका भी फालतू नहीं बैठा हुआ, या हुकूमत भी कि वो फ्री फोकट के डॉलर बांटती रहे बैठ के। जब भी कोई दलील से बात करे ना, उसका जवाब दलील से दिया करो, प्रोपेगंडे का शिकार मत हो। सारे उलमाई डॉलर खो रहे हैं, सारे मौलाना ही सरकारी मौलाना है, मुफ्ती तकी साहब भी, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी, फला भी फला भी फला भी। बस ये 2-4 लोग आए हैं दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये हैं नेक। इंसान एकदम नहीं बिगड़ जाता, ये जहन में रखो। जो बिगड़े हुए होते हैं वो शुरू से ही बिगड़े हुए होते हैं। नजाशी ने, जाफर तैयार ने, जब हजरत अबू सुफियान ने हिरकल के सामने कहा कि हम पैगंबर पर ईमान लाए हैं, तो हिरकल ने क्या कहा था? क्या उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ बोला है? तो हजरत जाफर तैयार ने कहा नहीं। तो बादशाह ने कहा ये नहीं हो सकता कि किसी ने जिंदगी पर झूठ ना बोला हो और बोलने पर आया तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो ये जितने भी उलमा हैं, ये जिंदगियां इनकी माजी उठा के देखो, किस कदर मुजाहिदों में इन्होंने टाइम गुजारा। आप इनकी मौजूदा हालत को देख रहे हो। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूं, कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये वो भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं, जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले। कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले। वो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, खुद इनका जरा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। ये तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज है करो। हाँ, कुछ ये जरूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज दफा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं। दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ठीक का मतलब ये नहीं कि उनके दाएं बाएं कोई भी होगा वो भी 100% ठीक ही होगा। बहुत हमने भी अपने साथ देखा है। हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं, लेकिन हमारे नाम के मंजन लोग बेच रहे होते हैं। हमारे नाम पे क्या क्या 2 नंबरियां हो रही होती हैं। लेकिन मौलाना को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, सखावत का दरिया है, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए। अखलाक उनके देखो यार, इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है, सही बता दो। इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो लेकिन तंज देखो, तंज देखो। हर दूसरा आदमी मालदारों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तुमने मिलते हुए देखा है उनको? गरीबों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? उनकी वीडियोस आ जाती हैं जब दौलतमंदों से मिल रहे होते हैं। टमाटर वाले से मिलते हैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि प्रोग्रामों में वीडियोस बनती है ना, हर जगह थोड़ी वीडियो बनती है। हिजड़ों पे मेहनत करें तो ये उनका हौसला है। कहते हैं देखो हिजड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यार तुम जाओ 2-4 मिनट किसी हिजड़े के साथ बैठ के तबलीग करो, उसको तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बस कर दो, मनफी बातें फैलाना बस कर दो। और पता है ये मनफियत बार बार, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा,
वो भी ऐसा सब खराब हैं, ये सही है 4-6 आदमी बस दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे। मनफी सोचते रहने से ना इंसान डिप्रेशन का डब्बा बनता है और थोड़े दिनों में अपनी मौत खुद ही मर जाता है। मुस्बत सोचना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। समझते हो कहां से कहां बात चली गई। वो इंटरव्यू लिया ना उनसे पॉडकास्ट में कि आप तो सादगी की तालीम देते हैं और खुद आप गाड़ियों में घूमते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सादगी की तालीम देते थे कि नहीं देते थे, जिनका हम वाकया सुन रहे हैं। और ऐसा अर्श रखा हुआ था, आगे आ रहा है, ऐसा तख्त, लग्जरी तख्त था कि आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शुरू होता है। तो दौलत रखना सादगी के खिलाफ नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं, तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं, तो नीचे लोग उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दार इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, वो ठीक है, वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है, कौम जो है ना बहुत मनफी सोचती है, बहुत मनफी सोचती है। खैर।